सभी को जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में चाहेंगे। आजकल हमारा आत्मिक जिंदगी में हो सकते, अनुदिन जिंदगी में हो सकते, जो नौकरी करने के जगह में, जो दोस्तों के साथ हो सकते, जो पहचान वाला के साथ हो सकते। कभी भी हमारा परिस्थिति परीक्षा में पकड़वाया तो, पाप करने के लिए परीक्षा में पकड़वाया तो हम क्या करना, ये पक्का शैतान की जाल है ऐसे समझना। क्यों बोले तो शैतान तो ऐसी प्लानिंग करता है, शैतान तो ऐसी कोशिश करता क्या कि तुझको पाप में पकड़ के और पापों के साथ तुझको नरक ले जाने के लिए, नरक में पकड़ने के लिए, तुझको जो जीवन की रास्ता से अलग करने के लिए जो शैतान पहले से एक प्रणालिका रचाता है, वो प्रणालिका में तुझको ले जाता है। तुम सोचते क्या कि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद सोचूं, नहीं तो मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ। शैतान तेरा दिमाग में सोच शुरू करके, तेरा ऑपोजिट आदमी का दिमाग में सोच शुरू करके, एक्चुअली आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सोच, जो बीज डालता हुआ है शैतान, वो बीज तोड़ा सीधा एक वृक्ष हो जाएगा, पाप करने के लिए एक मौका आगे लेके आएगा। तब तुम तुरंत क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो ये सब तुझको कैसे पता चलता बोले तो, तुम आत्मिक जिंदगी में प्रभु का साथ मुलाकात हुआ तो, प्रभु का साथ फेस टू फेस सहवास किया तो तुझको ये सब पता चलता है। तो इसके लिए क्यों परीक्षा में पकड़वाएगा, क्यों प्रभु से अलग हो जाएगा, क्यों प्रभु का राज को सब लोग, मतलब जो पाप करता है ना वो लोग, क्यों प्रभु का राज से अलग हो जाता बोले तो ये की बात है, वो वचन सुनता है, वचन पालना नहीं करते, वचन अनुसार वो लोग नहीं जाएगा, तो इसके लिए ऐसे होता है। तो लूका सुसमाचार में 8वां अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ देखो, चट्टन पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करता है, परंतु जड़ ना पकड़ जाने वैसे, मतलब उसका जो वचन का जड़ अंदर नहीं जाता, वो आत्मिक जिंदगी में प्रैक्टिकल में नहीं होता। तो इसके लिए वो क्या होता है, थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय भाग जाता है। तो हमारा आत्मिक जिंदगी में परीक्षा का समय में भी खड़ा होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, नहीं तो हम स्वर्गराज नहीं पाएगा, नहीं तो ये शैतान की जाल से हम अलग नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, हमारा आत्मिक जिंदगी में कभी भी पाप करने की मौका मिलता है, लेकिन तुम पाप मत करना, वो जगह से दौड़ना, दूर हो जाना। तुम मत चुआना, मत सुनाना, मत देखना। ध्यान से सुनिए, वो शैतान की जाल है, तुम करने के लिए आगे मत जाना है। तो इसके लिए तुम क्या करना बोले तो, यही मत्ती सुसमाचार में प्रभु ने कह रहा है 26 अध्याय 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ यीशु मसीह ने अपोस्तल पतरस को कह रहे हैं, अभी मैं गत्सेमने जंगल में हूँ, अभी मैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में नहीं पकड़ना। क्यों? अभी यीशु मसीह को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद पतरस ने जाके झूठ बोल देगा, ओ मुझको पता नहीं है बोल के। क्यों? डर से। तो हमारा आत्मिक ज़िंदगी में भी कभी कभी डर से पाप करने की मौका मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग पाप का साथ पकड़वाता है। डर छोड़ देना और परीक्षा से अलग हो जाना। परीक्षा हमेशा आता है, क्यों? तुझको स्ट्रांग करने के लिए। अभी
एक एग्जाम लिखा तो तुम दूसरा क्लास को जाएगा ना। तो ये परीक्षा तुम फेस किया तो परीक्षा में तुम जीत गया तो अगले स्टेप को जाएगा। ये परीक्षा को तुम फेस नहीं किया तो मतलब पकड़वाया तो, ये परीक्षा में पकड़वाया तो, पाप करवा दिया तो बस तेरा चैप्टर क्लोज हो जाता है, तुम फेल हो जाता है तेरा आत्मिक जिंदगी में। प्रभु को दुख होता है। तेरे भाइयों बहनों, शैतान को तुम जय दे देते। तो इसके लिए कभी भी ऐसा मत करना, पाप से अलग हो जाओ। इस शरीर की लालच से, शरीर का इच्छा से और तेरा नज़र की लालच से तुम अलग हो जाओ। प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है देखो, लेकिन शरीर दुर्बल है। हमारा आत्मा में ऐसा प्रार्थना करते खड़ा होता है और हाँ प्रभु ऐसा बोल के बात करते हैं, लेकिन शरीर करो 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 करो, कोई बात नहीं, अच्छी चांस है। ये चांस तुम छोड़ दिया तो जिंदगी भर दुख रहना पड़ता है। एक बार तेरे शरीर का लालच को बुझा दो, ऐसा सोच आता है। प्यारे भाइयों बहनों, देख लीजिए, प्रभु देख रहा है। प्रभु तेरे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया और प्रभु बलि हो गया और प्रभु पवित्र खून से तुझे पाप से अलग किया है, पाप से तुझको बचाया है और तुझको नरक से अलग किया है। तुम नरक वाली नहीं है, स्वर्गराज वाली है। तुम पवित्र वाली है, प्रभु का बेटा है, तुम प्रभु का सेवक है। तो ऐसा मत करना चाहिए। तो इसके लिए मत्ती सुसमाचार में ऐसा लिखा हुआ 6 अध्याय 13 वचन, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। यहाँ स्वर्गराज प्रार्थना में प्रभु की सहारा के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखा दे रहा है सभी को। ऐसी प्रार्थना करो, हमें परीक्षा में ना ला। प्रभु मैं उतना खड़ा होने के आदमी नहीं है, परीक्षा में नहीं लाना। मैं खड़ा नहीं होता है, तो इसके लिए परीक्षा में नहीं लाना, परंतु बुराई से बचा। ये बुराई मुझको नहीं आना चाहिए, थोड़ा बचाइए, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। राज तेरा है, पराक्रम तेरा है, महिमा भी तेरा है, और मैं भी तेरा हूँ, तेरा आदमी हूँ, तेरा बेटा हूँ, तेरा बेटी हूँ। तो इसके लिए प्रभु मुझे ये परीक्षा से अलग ना कीजिए। हाँ, अलग कीजिए, परीक्षा से अलग कीजिए, तेरा रास्ते से अलग ना कीजिए, तेरा रास्ते से अलग ना कीजिए, परीक्षा से अलग कीजिए। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। थैंक लॉर्ड। ऐसा याकूब किताब में वो अच्छी बात बोल रहे हैं। देखो, पहले अध्याय में लिखा हुआ 3 वचन और 12 से 15 वचन तक। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखो जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तेरा विश्वास की परीक्षा है, ध्यान से सुनो। कुछ परेशानी आएगा तो, कुछ दुख आएगा तो, कुछ पाप करने के मौका मिला तो तुम आनंद हो जाओ, पाप मत करना, पाप से दूर हो जाओ, भागो। यूसुफ भागा। वो पोतीफर की पत्नी, फरो के राज में पोतीफर की पत्नी बुलाएगा तो वो दौड़ के चले जाता है, निंदा लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु तेरा साथ रहता है, सहारा देता है, तुझको एक स्टेप आगे लेके जाता है। तो पाप करने से अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। देखो, इसके पूरे आनंद की बातें समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखो जाने से धीरज उत्पन्न होता है। 12 वचन से, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खारा निकालकर जीवन का महामकुट पाएगा। हालेलुया। अभी ये थोड़ा समय, अभी ये थोड़ा शरीर का लालच तुम छोड़ दिया तो, तुम दूर हो गया तो बस तुम स्वर्गराज जाने की मौका मिलता है। प्रभु तुझको महिमा मकुट देता है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना हो बुरी बातें से परमेश्वर की परीक्षा हो सकते हैं, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। यीशु मसीह ने
परमेश्वर ने परीक्षा नहीं करते। परमेश्वर परीक्षा किया तो वो अच्छी का बात होता है, अच्छी का समय होता है, लेकिन ये पाप के जाल में नहीं पकड़ता है। ये खुद का समस्या है, खुद का प्रणालिका है। तुम वांटेडली लिखते, तुम आओ, ऐसा करेंगे, ऐसा जाएंगे, दोनों मिलके करेंगे, दोनों सहवाग करेंगे, तेरे लिए मेरे लिए ऐसा करेंगे, एंजॉय करेंगे, इक्वली पार्ट करके घर को ले जाएंगे, वगैरह वगैरह खुद का प्लान है। ये परीक्षा में तुम खुद खड़ा हो जाना, अलग हो जाना, दौड़ना हो जाएगा से, नहीं तो तुझको पाप पकड़ेगा। और देखो 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह कारा निकाल कर जीवन का महामकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। अपने प्रभु को प्रेम करने वाले को, प्रभु खुद प्रेम करने वाले को ये मिलता है। तुम कहाँ है? प्रभु का प्रेम में है कि नहीं? ध्यान से सोचो। और 14 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखो, खुद का वजह से पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, अभी तुम खुशी से तेरा लालच के बारे में ध्यान दिया तो बाद में तुम मर जाता है। इस दुनिया में कैसे भी मरता है ये बात छोड़ो, लेकिन दूसरा मरण भी है जो नरक है। तुम नरक ले जाता है, तुम रोगी हो जाता है, तुम प्रभु को अलग हो जाता है, तुम बहुत मुश्किल से जाने पड़ता है, पैसा की समस्या से पकड़वाता है, गलती होता है यार, और नरक ले जाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये पाप से अलग हो जाओ, ये परीक्षा से अलग हो जाओ। तुम प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु की सहवास करो, प्रभु को हाथ से छोड़कर ये परीक्षा से मुझे अलग कीजिए बोल के प्रार्थना कीजिए। चलो प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परम पिता जी, प्यारे प्रभु जब को महिमा हो, यीशु मसीह को महिमा हो। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए। प्रभु मुझसे सीधा बात किया है, प्रभु ये परीक्षा से मुझे अलग कीजिए। अभी मुझको जो परीक्षा आ रहा है वो परीक्षा से अलग कीजिए। मेरे शरीर दुर्बल है प्रभु, मैं आत्मा में खड़ा हूँ और ताकत हूँ, लेकिन प्रभु मैं शरीर से वीकनेस है प्रभु। ये शरीर पाप कराने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए प्रभु मुझे अलग कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मुझे दौड़ने दीजिए। ये पाप से दूर कीजिए प्रभु। प्रभु ये परीक्षा से अलग कीजिए। मैं तो आपको दो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मुझे खड़ा कीजिए। मेरे इच्छा ने आपका इच्छा पूरा कीजिए। मैं आपको पहचान किया हूँ प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं किया तो पाप करता हूँ, लेकिन मैं पाप नहीं करता हूँ। क्यों बोले? मैं आपको पहचान हूँ। आप मेरे लिए क्या किया मुझको पता है। आप मेरे लिए क्या कैसा मुझे बचाया मुझको पता है। मैं कैसा आपको विरुद्ध पाप करता हूँ, तो इसके लिए प्रभु आप देख रहा है, आप मेरे साथ है, आप मुझे खड़ा किया है प्रभु। मुझे नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है, मुझे आयु बढ़ के आगे ले जा रहा है। धन्यवाद प्रभु। मुझे अलग कीजिए, पाप से अलग कीजिए। मुझे पाप करने की मौका नहीं देना चाहिए प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी।